में आके डाल के एक जुमला बोला था कि ए यजीद सुन ले, करबला की रेत पर रसूलुल्लाह के दीन की तामीर हो रही है और इसको अली असगर का बचपना भी नहीं रोक सकता, अली अकबर की जवानी भी नहीं रोक सकती, अब्बास के बाजू भी नहीं रोक सकते। देखिए न करबला के मैदान जब तमाम आवान व अंसार एक एक करके रसूलुल्लाह के प्यारे नवासे पर शहीद हो गए, इमाम हुसैन वापस अपने खेमे की तरफ पलटे, सर पर अमामा बांधा तो हजरत ज़ैनब ने दामन थाम लिया है। हुसैन सुबह से देख रही हूँ कि एक एक इंसान, एक एक जानिसार आने अहले बैत आपके कदमों पर कुर्बान हो रहा है, लेकिन मेरे ये दो बेटे ओनो मोहम्मद सुबह से मुझसे कह रहे हैं कि मामू जान से एक मर्तबा रन में जाने की इजाजत मांग लो। ऐ मेरे प्यारे भाई, तुझे फातिमा ज़हरा मेरी अम्मी का वास्ता, एक मर्तबा मेरे बेटे को जाने की इजाजत दे दो। हजरत इमाम हुसैन अल्लाहु अकबर कबीरा तड़प गए, ऐ मेरी प्यारी बहन, ऐ मेरी प्यारी बहन, तेरी अजमतों को बचाने के लिए अल्लाहु अकबर कबीरा मैं कुर्बान होने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन देख सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह से लेकर के दोपहर तक ये वक्त आ गया, तमाम आवानो अंसार की लाशें उठा उठा करके अल्लाहु अकबर कबीरा इस 56 साल के इंसान पर के मैदान में आते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा रन में जैसे ही आते हैं, शेरों के हमले तो मशहूर हैं, लेकिन ये शेर तो शेर खुदा का शेर है। अल्लाहु अकबर जब बेफर कर ज्यादा भेड़ियों पर हमला आवर हुआ तो अल्लाहु अकबर इमाम हुसैन ने मैमना पर हमला किया, मैमना साफ हो गया, मैसरा पे हमला किया, मैसरा साफ हो गया, यजीद के कल्ब पर हमला आवर हुए, यजीद का कल्ब जो है तल्ला बिकर हो गया। 22,000 का लश्कर है, भागा भागा फिर रहा है, किसी की औकात नहीं जो अली के शेर के सामने आकर के लड़ सके। अल्लाहु अकबर कबीरा इब्ने ज़ियाद ने ललकारा, ओ कमबख्तो ये 3 दिन का प्यासा जरूर है, लेकिन ये मत भूलना कि इसकी रगों में इमाम हुसैन, इसकी रगों में मौलाए कायनात का खून है। अल्लाहु अकबर कबीरा यजीदियों ने चारों तरफ से हमला किया, चारों तरफ से जब हमला किया अल्लाहु अकबर कबीरा, रावी बयान करता है 34 तलवारों के निशान, 33 नेज़ों के निशान इमाम हुसैन के जिस्म अतहर पर आ गए। एक यजीदी आगे बढ़ा, यजीदी ने घोड़े पर वार किया, घोड़ा नीचे आ गया, इमाम हुसैन भी नीचे तशरीफ ले आए। जख्मों से जिस्म छलनी छलनी है, जख्मों से जिस्म छलनी छलनी है, जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिससे खून का फव्वारा न फूट रहा हो। अल्लाहु अकबर कबीरा चारों तरफ से यजीदी कुत्तों ने घेर लिया। इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु फिर भी दादे शुजाअत दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक हाथ शल हो गया, दूसरे हाथ से तलवार थाम ली। अल्लाहु अकबर लोग कह रहे हैं कि देखो हुसैन कमजोर पड़ गए, देखो लोग हुसैन कमजोर पड़ गए। मैं कहता हूं मेरा विजदान कहता है और हर हुसैनी का विजदान कहता है, कसम खुदा की अगर हुसैन लड़ने जाते तो ये 22,000 का लश्कर क्या 22 करोड़ का लश्कर भी होता तो अली के शहजादे के सामने 1 मिनट नहीं ठहरता। लेकिन ये इमाम हुसैन अल्लाहु अकबर कबीरा लड़ने के लिए नहीं गए, बल्कि रसूलुल्लाह की शरीयत को बचाने के लिए गए हैं। एक वक्त आया कि जब अल्लाहु अकबर बतकाज़ाए बशीरियत जिसने जवाब दे दिया, इमाम हुसैन ने तलवार रख दी। रावी बयान करता है इमाम हुसैन ने काबे की तरफ को अपना सर झुका दिया, गोया कि उन्होंने सजदा किया। अल्लाहु अकबर कबीरा इब्ने साद पुकारा, ओ लोगों ये मौका अच्छा है फातिमा के बेटे को उठने मत देना, इसलिए कि अगर ये उठेगा तो फिर मारेगा। सिनान बिन अनस ने इमाम आली मकाम के हालत सजदा में पुश्ते मुबारक पर ऐसा नेजा मारा, रावी कहता है कि वो नेजा निकल कर इमाम हुसैन के सीने को चीर करके उसका फल बाहर निकल गया। सजदे की हालत में है इमाम हुसैन, आवाज हुई करबला के मैदान में हुसैन को मार दिया गया, मार दिया गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा पहचान दिखाओ कि हुसैन को मार दिया गया। खूली दूसरी तरफ से आया और उसने इमाम हुसैन के सरे मुबारक पर, एक रिवायत यह है कि सिनान बिन अनस ने ही इमाम आली मकाम के सरे मुबारक पर ऐसा वार किया कि तने मुबारक सर से अलग और सर नेज़े की फल पर टांग के सिनान बिन अनस बोला, इब्ने ज़ियाद देख ले, इब्ने ज़ियाद देख ले, मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया गया। 22,000 के लश्कर में तन्हा इमाम हुसैन का सर ऊंचा है, तन्हा इमाम हुसैन का सर ऊंचा है। लोग ये कहते हुसैन को हरा दिया गया,
हुसैन को मार दिया गया, यजीद ऊंचा हो गया। मैं कहता हूं कमबख्तो देखो, अगर हिम्मत है तो वही नेज़े पे टंगे हुए इमाम हुसैन के सर की आंखों से आंखें मिला करके बात कर, इमाम हुसैन वहीं से जवाब देंगे। ओ कमबख्तो, हुसैन मरा नहीं, हुसैन जिंदा हो गया, हुसैन जिंदा हो गया है। हुसैन का जब तक सरे मुबारक तने मुबारक से जुदा नहीं हुआ था तो आसमान कह रहा था हुसैन जिंदा है, तीर कह रहे थे हुसैन जिंदा है, तलवार कह रही थी हुसैन जिंदा है, आसमान कह रहा था हुसैन जिंदा है, शजरो हजर कह रहे थे हुसैन जिंदा है, बरगो समर कह रहे थे हुसैन जिंदा है, खुशकोतर कह रहे थे हुसैन जिंदा है, अल्लाह अकबर, सारी कायनात बोल रही थी हुसैन जिंदा है। लेकिन जब तने मुबारक सरे मुबारक से अलग हो गया, सारी कायनात खामोश, अल्लाह का कलाम बोल रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात। ओ लोगों, हुसैन मरा नहीं, हुसैन जिंदा होते हैं मरते। मुझ जैसा तो जैसे कि बेअत नहीं करता, मतलब साफ है। अगर इमाम ये कहते कि मैं तेरी बेअत नहीं करूंगा तो हम समझ जाते कि इमाम हुसैन सिर्फ अपने वक्त के यजीद से लड़े। हमें मैसेज मिल जाता कि अब कोई कयामत तक यजीद नहीं आएगा, मोहर लग जाती। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया मुझ जैसा तुझ जैसे की बेअत नहीं कर सकता। इमाम तेरे कलमों पे कलमों को हजारों सलाम, तेरी शहादत को सलाम, तेरे फरमुदात को सलाम, तेरे मंशूरात को सलाम। ए हुसैन तेरी अजमतों को सलाम। इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा मैं तेरी बेअत नहीं कर सकता, बल्कि ये फरमाया कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बेअत नहीं कर सकता, ताकि ये पता चल जाए इमाम हुसैन की जंग इस वक्त के यजीद से नहीं बल्कि कयामत तक आने वाले हर यजीद से है। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक इमाम हुसैन की जंग कयामत तक आने वाले हर यजीद के चेहरे से नकाब उठा दिया। अब यजीद चाहे अबू बकर का दुश्मन बन के आए तब हुसैनियत मुकाबले में आएगी। अब चाहे यजीद फारूक आजम को गालियां देते हुआ आए तब भी हुसैनियत मुकाबले में आएगी। चाहे यजीद अपने वक्त का हजरत आयशा पे तोहमत लगाता हुआ आए तब भी हुसैनियत मुखालफत करती हुई आएगी। ये तो रहा अकीदत का बाब। और अब आमान का बाब क्या है कि अगर यजीद नमाज पढ़ने से रोकेगा, मुकाबले में हुसैनियत मुखालिफ बनकर के खड़ी होगी। अब हमें ये दो रास्ते हैं, एक तरफ हुसैनियत है, एक तरफ यजीदियत है। पिंजरे वालों, सिर्फ आपको इख्तियार करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हर एक अपना मालिक है। इख्तियार आपको करना है कि आप क्या इख्तियार करते हो। लेकिन याद रखो, अगर अल्लाह न करे यजीदियत इख्तियार कर ली तो कसम खुदा की जब कब्र के अंदर जाओगे तो जवाब यजीद के नाना को नहीं, हुसैन के नाना को देना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हुसैन के नाना को जवाब। इमाम हुसैन ने खुद ही नहीं बल्कि 72 आवान व अंसार को कुर्बान करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की साख को बचाई। कितने साल गुजर गए करबला को हुए। ईमानदारी से बताओ ए लोगों, जो आज मुसलमानों का रवैया है, क्या देख करके हजरत फातिमा के आंसू नहीं आते होंगे? जो इस वक्त मुसलमानों का रवैया है, क्या देख करके रसूल का जिगर पारा पारा नहीं होता होगा कि इस कौम के लिए मेरे नवासे ने अपनी ही नहीं बल्कि अपने बच्चों की भी कुर्बानी दी। और मेरे प्यारों, शायद मेरी बात आपके दिल पे लग जाए, खुदा करे कि लग जाए। मेरे प्यारों, आजकल माहौल इतना नाजुक है कि हर कोई यूट्यूब पर बैठ करके तुम्हारे ईमान का सौदागर बना बैठा है और तुम उसे अपना आइडियल समझ करके सुनते हो। देखते नहीं कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना दीन नेट पर बेच दिया।
यूट्यूब पर बैठे हुए इंजीनियर और हसन अल्लाह यारी जैसे कमबख्तों के हाथों न जाने कितने मुसलमानों ने अपने दीन का सौदा कर दिया। अभी भाई नाज़िर रज़ा साहब कोई मसला आपको बता दें, आपकी मस्जिद के इमाम साहब मुफ्ती साहब आपको कोई मसला बता दें, तो आपको एतबार नहीं आता कि नहीं इमाम साहब आप पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन हम अभी देखेंगे। अब घर जाता है, नेट खोलता है और यूट्यूब पे मसला बयान करता है, ये मसला कहता है। अब अगर उसने वही मसला बता दिया जो इमाम साहब ने बताया था तो ठीक है, हाँ भाई इमाम साहब आप सही कह रहे हैं। और अगर उसने मसला गलत, अगर मसला उसने दूसरा बता दिया तो इमाम से लड़ जाता। इंटरनेट पर तो ये बता रहा है और आप ये बता रहे हैं। कसम खुदा की इंटरनेट ये जमानत नहीं देता कि मसला बताने वाला सुन्नी सहीउल अकीदा है कि नहीं। अगर इंटरनेट ही काफी होता तो ये दोहरा रवैया क्यों कि डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए तुम यूनिवर्सिटी में भेजो और अपने मस्जिद के मौलाना को नीचे दिखाने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मसले मालूम करो। ये कैसा दोहरा रवैया। लेकिन मेरे प्यारो, जब कोई इंसान अपना ईमान इंटरनेट पर बैठे हुए किसी शख्स के हाथ बेचता है ना, आपको नहीं पता आप तक पहुंचते पहुंचते इस्लाम हमारे असलाफ ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की। जरा पूछो हजरत बिलाल के सीने पे रखे हुए भारी पत्थर से कि किस तरह से तुम तक इस्लाम हजरत बिलाल ने पहुंचाया। जरा पूछो हजरत खुबैब के गले में पड़े फांसी के फंदे से कि कितनी तकलीफ हुई हजरत खुबैब को कि जब जाकर के तुम तक इस्लाम पहुंचा। पूछो हजरत अबू बकर सिद्दीक से, पूछो उमर फारूक आजम से, पूछो हजरत उस्मान गनी से, कितनी मुश्किल से तुम तक इस्लाम पहुंचा। और फिर भी समझ ना आए तो 61 हिजरी की वो करबला के 10 आशूरा का वो मैदान देख लेना कि जब नबी का नवासा 72 जानिसार के साथ एक एक करके अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, कभी हजरत अब्बास के बाजू दे रहे हैं, कभी अली असगर का बचपन दे रहे हैं, कभी अल्लाह अकबर कबीरा हजरत अली अकबर कासिम और जैद और उमर और अबू बकर को दे रहे हैं, एक एक करके। मामला क्या था, जैसे हम बचा लेते हैं अपनी औलाद को, हुसैन के पास भी तो अल्लाह अकबर कबीरा ऑप्शन था कि वो बचा लेते। आज कौन सा बाप ऐसा है कि उसका बेटा बीमार हो अपनी जायदाद बेचेगा लेकिन बेटे को बचा लेगा, अपना प्लाट बेचेगा बेटे को बचा लेगा, अपना मकान बेचेगा बेटे को बचा लेगा, बैंक बैलेंस खाली करेगा बेटे को बचा लेगा। हुसैन आजम के पास भी था वो मौका, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा इमाम हुसैन करबला के मैदान में जान बचाने के लिए नहीं गए, बल्कि यजीदियत की आंखों में आंखें डाल के कहा था, ए यजीद तू अब्बास के बाजू भी ले सकता है, अली असगर का बचपन भी ले सकता है, और मोहम्मद की जान भी ले सकता है, अली अकबर की जवानी भी ले सकता है, मेरा सर भी ले सकता है, लेकिन हुसैन का हाथ अपने हाथ में नहीं ले सकता। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहीद आज़म, मसलके आला हजरत, सरजमीने पिंजरा। बहुत अच्छा से ये कौन हुसैन है, ये कौन हुसैन है? ये वही हुसैन है जिसके बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। सरकार ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन मुझसे है। बोलो, सरकार ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं। हर नवासा नाना से होता है, हर नवासा नाना से होता है, बात समझ में आती है, लेकिन नवासे से नाना हो जाए समझ में नहीं, नवासे से नाना हो जाए समझ में नहीं आता। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपसे हुसैन है समझ में आ गया, लेकिन या रसूल अल्लाह आप हुसैन से हैं, इसे भी समझा दीजिए, इसे भी बता दीजिए। वक्त ने ये जब सवाल सुना तो वक्त ने एक आवाज होके कहा था, वो लोगों तुमने इमाम हुसैन की सीरत नहीं पढ़ी, ऐ लोगों तुमने रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं देखी जो इमाम हुसैन से किया करते थे। अगर तुम्हें मोहब्बत होती तो बहुत जल्दी समझ में आता। हजरत इमाम हुसैन
मुस्तफा से है समझ गए, लेकिन हुसैन से मुस्तफा है ये समझ में नहीं आया। अगर ये समझना है तो चलो करबला की तपती हुई रेत पर चलो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर मदीने में है, कह रहे हैं हुसैन हमने सुना है कि तुम्हारे नाना ने कहा था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अबू बकर के अलावा हजरत उमर ने भी कहा ए हुसैन हमने सुना है, हाँ हाँ हमने सुना है कि तुमसे हुसैन है और हुसैन मुस्तफा से है, मुस्तफा हुसैन से है। बचपन से लेकर के 56 तक यही सुनते आए कि हुसैन मुस्तफा से है और मुस्तफा हुसैन से है। समझ में नहीं आया। लेकिन 10 मुहर्रमुल हराम की जब शब आई, बल्कि 10 मुहर्रमुल हराम का जब दिन निकला, फजर की नमाज का वक्त हुआ, इमाम हुसैन ने अपने तमाम आवान और अंसार को अपने पीछे नमाज पढ़ाई। सब बंदी हो गई, एक एक करके रसूलुल्लाह के नवासे पर तमाम आवान और अंसार कुर्बान हो गए। आखिर में इमाम आली मकाम सजदे की हालत में है, सजदे की हालत में है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन सजदे में है। अब सवाल वही बाकी है कि ए हुसैन ये तो समझा दो कि रसूलुल्लाह तुमसे है, ये जरा समझा दो। रसूलुल्लाह तुमसे है, ये जरा समझा दो। तो इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा करके बता दिया, लोगों 4 शाबान से 4 हिजरी 4 शाबान से लेकर के करबला के इस दिन तक हुसैन मुस्तफा से है और करबला से लेकर कयामत तक मुस्तफा हुसैन से है। मुस्तफा हुसैन से है। रसूलुल्लाह की शरीयत हुसैन से है। कसम खुदा की अगर नबी का वो नवासा रसूलुल्लाह की शरीयत पर कुर्बान ना होता तो आज जो हमारे पास शरीयत है, आज जो हमारे पास मसाजिद है, आज जो हमारे पास मदारिस हैं, आज जो हमारे पास खानकाहें हैं, इबादत खाने हैं, कसम खुदा की यजीद सब निकल गया होता, कुछ भी हमारे पास मौजूद ना होता। अगर आपके घर में कलामे मजीद रखा है, सदका है इमाम हुसैन की शहादत का। अगर तुम्हारे घर की औरतें पर्दा करती हैं, सदका है इमाम हुसैन की शहादत का। अगर तुम्हारे घर में मुसल्ले पर तुम्हारी बहू बेटी नमाज पढ़ती है, सदका है हजरत ज़ैनब का। ये वही हुसैन है, ये वही हुसैन है कि जब एक दिन हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे, रसूलुल्लाह के एक जानू पर अपने खुद के बेटे हजरत इब्राहिम बैठे। सामने से दौड़ते हुए आए हजरत इमाम हुसैन, छोटे छोटे कदमों से सरकार ने दूसरे जानू पर बैठा लिया। अभी बैठे हुए कुछ ही वक्त हुआ था, हजरत जिब्रील तशरीफ लाए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह इन दोनों को जमा नहीं फरमाएगा। या रसूल अल्लाह, इख्तियार आपको है। तवज्जो चाहूंगा, इख्तियार आपको है, इख्तियार आपको है। या रसूल अल्लाह, जिसे चाहे बचा ले और जिसे चाहे अल्लाह की राह में भेज दें। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम बैठे हैं, एक तरफ खुद का अपना बेटा हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बगैर सोचे दस्ते नबूवत हजरत इमाम हुसैन के सर पे रख दिया। हजरत जिब्रील समझ गए किसको छोड़ना है, किसको ले जाना है, किसको छोड़ना है, किसको ले जाना है। अब एक रिवायत यह है कि 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम जो रसूलुल्लाह के सगे बेटे थे इंतकाल कर गए। एक रिवायत है कुछ महीने के बाद इंतकाल कर गए। निचोड़ ये है कि इमाम हुसैन को जिंदगी अता कर दी गई, उनके ऊपर कुर्बान कर दिया गया हजरत इब्राहिम को। हजरत अबू बकर बोले ए हुसैन, तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा कुर्बान किया। हजरत उमर फारूक आजम बोले हुसैन, तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा, बोलो बोलो। हजरत उस्मान बोले कि हुसैन, तुम वो हो जिसने जिस पर नबी ने अपना बेटा
हजरत अली बोले हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा, हजरत फातिमा बोली हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा, हजरत आयशा बोली हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा, हजरत तलहा और जुबैर बोले हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा। बचपन से लेकर के 56 तक हुसैन यही सुनते रहे कि हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा कुर्बान किया, अपना बेटा कुर्बान किया, अपना बेटा कुर्बान किया। इमाम हुसैन मदीने में सुनते रहे, मदीने से हिजरत करके मक्का आ गए, मक्के वालों से सुनते रहे हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। फिर मक्का से हिजरत करके करबला के मैदान पे आए और जब 10 मुहर्रमुल हराम आई हुसैन सुनते रहे, लेकिन हुसैन ने कायनात को गवाह बना करके एक जुमला बोला, ओ कायनात सुन ले, रसूल ने मुझ पर एक बेटा कुर्बान किया था, देख करबला में अपना पूरा खानदान रसूल पर कुर्बान कर दिया। हुसैन तुम्हारी इज्जत को सलाम, हुसैन तुम्हारी रिफ़अतों को सलाम, हुसैन तुम्हारी बुलंदियों को सलाम। यही तो हुसैन है, यही तो हुसैन है जिसकी मोहब्बत, जिससे मोहब्बत रसूलुल्लाह ने ईमान की पहचान बताई है। और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं कहा कि हुसैन से मोहब्बत करो, बल्कि करके भी दिखाया। मदीने की गलियां गवाह हैं, मदीने की गलियां गवाह हैं कि हजरत हुसैन को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कंधे पर बिठाते हैं, कभी अपनी गोद में बिठाते हैं, कभी उन्हें चूमते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये करते हुए सहाबा ने देखा लोग अहले बैत की आड़ में असहाबे इकराम को गालियां देते हैं, लेकिन जब 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 ए पिंजरा के गज्जूर मुसलमानों तुम्हारे सामने ऐसे गद्दार और मक्कार आए जो अहले बैत का नाम लेकर असहाबे इकराम को गालियां दे, तो तुम उनका गिरेबान पकड़ के ये पूछना, और लोगों बताओ किस सहाबी ने हुसैन से, बताओ किस सहाबी ने। अरे हजरत अबू बकर की तो देखो अहले बैत से मोहब्बत। हजरत अबू बकर फरमाते इतनी मोहब्बत मुझे अपने घर वालों से नहीं जितनी मोहब्बत हजरत रसूल पाक के खानदान से। और ऐसी मोहब्बत है हजरत अली फरमाते हैं कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो मस्जिद नबी से नमाज पढ़ा के निकल रहे थे, तो सामने देखा हजरत इमाम हुसैन खेल रहे। जल्दी जल्दी दौड़कर हजरत अली से पहले हजरत अबू बकर ने गोद में उठा लिया और चूमते रहे। चूमने के बाद बोले अली, ये जो रसूलुल्लाह का नवासा है इसकी शक्ल तुमसे कम मिलती है, मेरे रसूल से ज्यादा मिलती है, इसलिए मैं इनसे मोहब्बत भी करता हूं। और हजरत उमर फारूक आजम की मोहब्बत का तो आलम तो ये देखो, जब मदाइन फतह हुआ ना तो तमाम मुजाहिदीन को हजरत उमर फारूक आजम ने 500 दिरहम दिए, लेकिन जब इमाम हुसैन की बारी आई ना तो आपने उन्हें 1000 दिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर उनके बेटे और कहने लगे कि अब्बा जान ये क्या बात है, हजरत हुसैन से बड़े तो हम हैं, उनसे ज्यादा हमने जंग में शिरकत की है, हमें ज्यादा मिलना चाहिए। तो हजरत उमर फारूक आजम ने एक जुमला बोला था कि बेटा चला जा, ये बराबरी तब करना, अरे जा पहले हुसैन के माँ जैसी माँ ला, हुसैन के बाप जैसा बाप ला, अरे हुसैन के जैसा नाना ला, फिर इसका मतलब ये है कि हुसैन के नाना लाजवाब, हुसैन की माँ लाजवाब, हुसैन के वालिद लाजवाब। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही है कि सरकार सजदे की हालत में है, इमाम हुसैन चलते 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 फौरन आ गए और आपकी पुश्त पर बैठ गए। वाकया नहीं बताना चाह रहा मैं, इससे मकसद क्या है वाकये का, क्या पैगाम क्या है, पैगाम क्या देना चाहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बताना चाहता हूँ। क्या पैगाम है? आपने सुना होगा सरकार की पुश्त पर बैठ गए इमाम हुसैन, तो सरकार ने अपना सर सजदे से नहीं उठाया, नहीं उठाया ना, नहीं उठाया, नहीं उठाया, नहीं उठाया। और फिर खुद ही इमाम हुसैन पुश्त से उतरे, पुश्त से उतरे, सरकार ने अपनी नमाज पूरी की, नमाज पूरी की। अल्लाह अकबर। मदीने में शोर हो गया, मदीने में शोर हो गया। हुसैन
हुसैन तुम्हें तकलीफ ना हो इस वजह से रसूल ने सजदे से सर नहीं उठाया। हजरत अबू बकर बोले हुसैन तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए सरकार ने अपना सर सजदे से नहीं उठाया। मदीने की गलियों से लेकर के करबला तक हुसैन यही सुनते रहे, हुसैन यही सुनते रहे। हुसैन पुश्त से तुम्हें तुम्हारे नाना ने गिरने नहीं दिया, लेकिन करबला की रेत गवाह है, सहरा गवाह है। हुसैन ने आखिरी सजदा किया और कायनात को गवाह बना के कहा, कायनात गवाह हो मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह ने मुझे अपनी पुश्त से गिरने नहीं दिया, लेकिन देखो यहाँ मेरी पुश्त पर रसूलुल्लाह का दीन है। कसम खुदा की हुसैन अपनी गर्दन दे देगा, पुश्त से अपने नाना का दीन गिरने नहीं देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही तो इमाम हुसैन है जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन हमने इनकी कुर्बानियों को याद ना रखा। जलसे आप सुनते हैं रात को 3-3, 4-4 बजे, लेकिन कभी इमाम हुसैन का सजदा पढ़ के देखा कि हुसैन आखिरी सजदे से क्या कहना चाहते हैं? हुसैनी हो, हुसैनी हो, नमाज छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। हुसैनी हो और किसी को तकलीफ दे दे, ऐसा नहीं। हुसैनी हो और या हुसैन कह के कर मादल्ला शराबे पिए, ऐसा नहीं। हुसैनी हो और सूद खाए, ऐसा नहीं हो सकता। सूद का तो मामला इतना आम हो गया भाई। इमाम साहब, अगर इमाम साहब सूद पर तकरीर कर दे जुमे के दिन अगर सूद पर तकरीर कर दें तो 2-3 लंबरदार और 3-4 हाजी पकड़ के कलाई और हुजरे में लेकर के जाकर इमाम साहब सही बताइए मस्जिद में खड़े हो, किसने कही? किसने कही ये बता दो। अब इमाम साहब बतेरी कसमें खा रहे हैं कि भैया मैंने किताबों में पढ़ा है, कुरान में पढ़ा है कि सूद हराम है, और वो पढ़ के मैंने सुना दिया, इसमें किसी के कहने की क्या बात है? बोले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, नाम पड़ेगा। किसने कही? इमाम साहब कसम खाते, भैया कैसी कसम ले लो, किसी ने नहीं, कैसे कैसे हो जाएगा, फिर तुमने क्यों कही? इसका मतलब हमें सुनाने के लिए कही। इमाम साहब को क्या पता भाई तू सूद भी खाता। इमाम साहब ने जुमे में तकरीर क्या की, सबके पर्दे से चेहरे से नकाब उड़ गए, न जाने कितनों के चेहरे से नकाब उड़ गया। अब बहुत जिगर गुर्दे वाले हुए तो इमाम साहब को बर्दाश्त कर लिया, वरना फिर डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि इमाम साहब जाओ, 2-3 दिन तो नमाज पढ़ने नहीं आएंगे, 2-3 दिन नमाज। अच्छा एक बात बता दूं मैं तुम्हें पिंजरे वालों, ये जो मैं बोल रहा हूं कसम से कह रहा हूं, मुझसे भी किसी ने नहीं कही है, जैसे इमाम साहब से किसी ने नहीं कही, ऐसे ही मुझसे किसी ने नहीं कही है। हाँ, कभी तुम समझो कि कारी मुनाज़िर साहब और मुफ्ती साहब ने कान में कुछ कह दिया हो, मेरे प्यारों जो हराम है वो हराम है। जानते हैं सूद कितना खतरनाक है, वो तो चीजें अलग है, लेकिन कसम खुदा की इसकी बेबरकती घर में ऐसी पैदा होती है, ऐसी पैदा होती है, ऐसी पैदा होती है कि उसकी 7 नस्लों तक अल्लाह रब्बुल इज्जत बदकार पैदा करता रहता है। और सूद के 70 दर्जे हैं, 70 दर्जे। सूद पर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब मुरत्तब करता है 70 से ज्यादा है, और उसमें अदना ये है कि जो इंसान सूद खाता है ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ जिना किया। इमाम हुसैन करबला के मैदान से यही कह रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, बात अच्छे से सुनने वाले हुआ, अच्छे से सुनने वाले। इमाम हुसैन ने
यजीद की मुखालफत की बैत से इनकार किया, ठीक है, किया। इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। अब पिंजरे में आए मुसलमान, उन्होंने क्या पूछा मैंने कि साहब हाजी जी आपने यजीद को बुरा क्यों कहा? अरे यार यजीद को बुरा किया कैसे नहीं कहेंगे, उसने इमाम हुसैन को शहीद किया, हजरत अली असगर को शहीद किया, अब्बास के बाजू काटे, इसलिए हम यजीद को बुरा जानते हैं। तवज्जो है? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ यजीद को बुरा क्यों जानते हो? तो ये जवाब देंगे इसलिए कि इमाम हुसैन को शहीद किया, हजरत अब्बास के बाजू को काट दिया, हजरत अली असगर का बचपना लूट लिया, इसलिए। लेकिन कभी तुम्हें मौका मिले तो एक मर्तबा इमाम हुसैन के कदम चूम कर पूछना, ए हुसैन तुमने यजीद को क्यों बुरा जाना? हमने तो हुसैन इसलिए बुरा माना, यजीद कहा कि यजीद ने आपको शहीद किया, लेकिन अभी तो हुसैन आपको यजीद ने शहीद नहीं किया था, क्यों नाना का मदीना छोड़ करके मक्का आए और मक्का से करबला आए। तो इमाम हुसैन का मदीने से हर उठने वाला कदम ये कहेगा कि उसने मेरे नाना की शरीयत को मिटाया, शराबों को आम किया था, सूद को आम किया था, जिना को आम किया था। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने तो यजीद को महदूद कर दिया। यजीद वही है जो इमाम हुसैन से लड़ा, लेकिन बाहर इमाम तेरी अजमतों को सलाम, तूने एक यजीद को बेनकाब नहीं बल्कि हर शराबी यजीद को बेनकाब किया, हर सूदी यजीद को बेनकाब किया, हर जानी यजीद को बेनकाब किया, और कयामत तक ये बता दिया कि सूद खाने वाला यजीदी तो हो सकता है, हुसैन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मसलक के आला हजरत, ये है मिशन इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। जरा सोचें तो हम कौन से माहौल से गुजर रहे हैं। लम्हा लम्हा तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मौत के करीब कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी तो या हुसैन के नारे लगाए, झंडे उठाए, और अच्छा एक तो तसव्वुर बड़ा बुरा है, ऊपर से देखो तो सबकी छतें हुसैनी, ऊपर से देखो तो सबकी छतें हुसैनी, और दरवाजे में झांक के देखो तो सबके घर। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है घर में? ये 56 इंच का जो LCD टीवी लगा के जो रात भर फिल्में देख रहे हो, ये सिर्फ हुसैनी से काम नहीं चलेगा, अंदर का भी बाहर का भी दोनों हुसैनी करना पड़ेगा। सिर्फ अलम उठा करके या हुसैन से काम नहीं चलेगा, अपने नफ्स को भी इमाम हुसैन के मूसल से कुचलना पड़ेगा, है ना? अच्छा ये बताइए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से हमने सबक आज तक क्या सीखा? इमाम हुसैन की शहादत का मकसद सिर्फ इबादत को बचाना नहीं था, इमाम हुसैन की शहादत का मिशन मामलात को भी बचाना था। यहाँ पर काफी लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बताइए, हाथ खड़ा करके, किस के बच्चे आलिम दीन? बताइए, इतने बड़े मजमे में आलिम दीन है? माशाल्लाह 3 लोगों ने हाथ उठाए और एक सामने दोनों उठा दिए। माशाल्लाह, फख्र करना चाहिए। लेकिन पिंजरे के अंदर 3 या 4 उलमा, 2 या 3 उलमा। अभी मदीना बुला लीजिए पे बहुत तमाम मुंडेरे भरी पड़ी। अब जब मदीने वाले की बात आई तो सब खाली। नाते सुनकर अपना ईमान ताजा नहीं कर सकते।
ये बताओ, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का लंगर खाओ तुम, जश्न मनाओ तुम, जुलूस निकालो तुम, और आलिम यहूदी बनाएंगे, नसरानी बनाएंगे? रसूलुल्लाह की शरीयत के आलिम कौन बनाएगा? इल्म के नाम पर अगर पूछा जाए, हजरत सैयद साहब, अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो अब ये बताइए कि हम कैसे करके फूल डालें? हमारे तो खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं। अच्छा, अब इन साहब को जरा देखिए, अचानक से इनके मोबाइल की रिंगटोन बजी, जिनके घर में खाने के लाले पड़ रहे थे, मोबाइल निकाला, 40,000 जिस पर फोन आ रहा है, जिनके खाने के लाले थे और बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाह रहे थे, उनका 40,000 का मोबाइल। कसम खुदा की ये बात ऐसी नहीं कि मैं अज़राए लुत्फ बोल रहा हूँ, ये संजीदा लेने की। जश्न हुसैन तो सब मनाते हैं, मिशन हुसैन कौन अपनाएगा? ये आकर के 1,000 कुर्सियां डाल करके बैठ जाना और इधर से सुनना, और इधर को कि सुबह को पूछे कहा गए थे, जलसा सुना था, जलसा, और कल को भी सुनेंगे, क्या कहा था? बोले ये नहीं पता। मोहम्मद अली फैजी साहब आए थे, 1.5 घंटा नाते पाक पढ़ी उन्होंने, मनक़बत पढ़ी। सैयद साहब आए थे, 1 घंटा उन्होंने तकरीर करी, उससे कुछ सबक लिया। अब कल का और सुनेंगे, अब कल का और सुनेंगे। मेरे प्यारों, ये बातें मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि तुमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, किसी और ने। रसूलुल्लाह की बातें आपसे होंगी, और ये मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ पर बैठने वाले की जिम्मेदारी है कि वो ये बात करे, इसलिए कि कल कयामत में अल्लाह के मामूर फरिश्ते तुमसे नहीं, मुझसे कहेंगे न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। यहाँ पर बैठ करके इमाम आली मकाम का जिक्र सुन के आंसू निकल गए, कोई बात नहीं, निकल जाते हैं और निकलना चाहिए, लेकिन आंसुओं से निकाल करके और ठंडे पड़ जाने से काम नहीं चलेगा। इमाम हुसैन तो ईमान को गरमाने के लिए है, इमाम हुसैन का जिक्र तो अपने ईमान को गरमाने के लिए है कोई इस मजमे में जो खड़ा होकर ये कहे कि मैं अपने बच्चे को आलिम दीन बनाऊंगा? इतने बड़े मजमे में इमाम हुसैन का नाम लेकर कि आज मैंने इमाम हुसैन का जिक्र सुना है, अपने बच्चे को मैं आलिम दीन बनाऊंगा। सुभान, नारा लगाइए, तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान शहीद आज़म, मसलक आला हज़रत। वाह, एक वो खड़े हुए, एक नारा और लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आज पता चला हुसैनियत क्या होती है, और ये इसकी मिसालें मैं जाकर के बाहर भी दूंगा। बैठ जाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके हौसलों को सलामत रखे। आलिम दीन बनाओगे ना, कम से कम हद दर्जा तो ये होगा कि बदअकीदगी से बच जाओ। राबजियत और नासिबियत के जो कीड़े हमारे मुआशरे में घुस रहे रिंगते, उससे तो कम से कम बचोगे। जब बंदा मसलक आला हजरत की बात करता है तो ये कहता है ना मैं नासबी हूं, ना मैं खारजी हूं, ना मैं राबजी। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। अच्छा, आलिम दीन के नाम पे मैंने जो है ये कहा कि कितने बच्चों के 3-4। अच्छा, इतने बड़े मजमे में कोई ये बता दो, आलिम दीन तो नहीं है, 3-4 ये जो भी है। MBBS है क्या? MBBS, अच्छा माशाल्लाह। और DM SDM है कोई पिंजरे में? SSP है? दरोगा है? अच्छा, अब मैं पूछता हूं कि भाई MBBS इन्होंने बनाया, लायक मुबारकबाद है। ऐसा नहीं है कि बच्चा आलिम दीन बन के ही दीन की खिदमत करेगा। आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो वो रसूलुल्लाह के दीन के लिए मुखलिस होगा, तो भी वो दीन का काम करेगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए अपने बच्चे को आप डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बना रहे? पैसे नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ माहौल ऐसा है, हम ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे को 10वां पढ़ाया और इंटर कराया और खत्म। अब जिस दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट लेकर आया बच्चा, बोले आ गया बेटा, बोले हाँ पास हो गए, बोले हो गए, अब चलो तो अब्बा भी भट्टे पे और लल्ला भी भट्टे पे।
वेल्डिंग की दुकान पे वालिद साहब भी और बेटा भी। भाई जब तुझे वेल्डिंग कराना था, जब तुझे भट्टे पे लेके जाना था, तो ये 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए का खर्चा क्यों किया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेल्डिंग का काम बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन का काम बुरा है। आप अपने बच्चे को अगर वेल्डिंग ही सिखाना चाहते हो तो इस दर्जे पे कामयाबी और बासलाहियत बनाओ कि अगर एयरप्लेन में कहीं वेल्डिंग करने की बारी आए तो आपके बच्चे को याद किया। अगर कुतुब मीनार में अगर कोई काम करने की बारी आए तो किसी और मिस्त्री को नहीं, पिंजरे से मिस्त्री बुलाए जाए। ऐसा बना, ऐसा नहीं आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर। जैसे कि हम मुसलमान हैं, आधे तीतर आधा बटेर। जहां तक बात तबीयत की आती है तो हम खूब बहुत बड़े मुसलमान हैं, जहां बात शरीयत की आती है तो कतरा जाते हैं। अरे आपका इम्तिहान तब नहीं होता जब आपका दस्तरखान भरा हुआ हो और भूख लग रही हो। शरीयत भी कहती है कि खा ले, फ्राई रखी है खा ले, तबीयत भी तो कह रही है और शरीयत भी कह रही है खा ले। लेकिन इम्तिहान तो तेरे ईमान का तब होता है जब हाथों में नोटों की गड्डी हो और एक एक पैसा हराम का हो। तबीयत कहती है कि ले ले और शरीयत कहती है 1 रुपया भी लेगा तो हराम। हाथ में शराब का प्याला है, तबीयत कहती है कि पी जा, शरीयत कहती है कि एक घूंट भी पिएगा तो हराम। सूद के पैसे हाथ में रखे, तबीयत कहती है ले ले, शरीयत कहती है एक ठीकरा भी लेगा तो हराम। आपका इम्तिहान तभी होता है। इसलिए मेरे प्यारों पिंजरे के गजूर मुसलमानों, इमाम हुसैन का नाम ले रहे हो तो सच्चे वाले इमाम हुसैन के जो है मोहब्बत करने वाले और उन पर जान कुर्बान करने वाले बनो, वरना ऐसे तो बहुत आए, ऐसे तो बहुत आए। मुख्तार ने भी अपनी तलवार इमाम हुसैन के नाम पे निकाली थी। मुख्तार सफी ने एक एक चुन चुन कर यजीदी को मारा था, इसलिए कि उसने इमाम हुसैन और अहले बैत अत्हार को शहीद किया। एक एक यजीदी को चुनकर मारा। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, जबान से ये कहता था मैं हुसैनी हूँ, लेकिन दिल में तख्त की और जाह की लालच। और तारीख निगार तो ये कहते हैं कि जब सबका बदला ले लिया तो आखिर में उसने नबूवत का भी ऐलान किया, नबूवत का ऐलान किया। कितना खतरनाक हुआ। ऐसा हो सकता है कि इमाम हुसैन के दुश्मनों से दुश्मनी रखे और बेईमाना मारे? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि मुख्तार सफी जबान से कहता था, दिल में यजीद ही था। उसने इमाम हुसैन का बदला लिया था, लेकिन वो अपने खुद को मनसब पे बिठाने के लिए नहीं, बिठाने के लिए इमाम हुसैन का बदला लेने के लिए। इसलिए जबान से कहना काफी नहीं है। हमारे सामने एक नहीं 1000 मिसालें। जब तक जबान, कुरान तो कहता है ए ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे इस्लाम में दाखिल। हाँ परेशानी आएंगी, किसके सामने परेशानी, रुकावटें आएंगी जिंदगी जीने में, किसके सामने नहीं आए। और तुम्हारे ऊपर जितनी भी परेशानी आए, 1% भी करबला जैसी परेशानी नहीं आ सकती। इमाम हुसैन के साथ जो परेशानियों के पहाड़ टूटे, जो अपने अवानो अंसार की कुर्बानी देनी पड़ी, कसम खुदा की इमाम हुसैन के पास एक्सक्यूजेस थे, ऑप्शन थे। खुद को बचाने के लिए चले जाते और फिर वक्त जान को बचाने के लिए यजीद से बेअत भी कर लेते। शरीयत भी कुछ नहीं पूछती जान बचाने के लिए। लेकिन कसम खुदा की इमाम हुसैन रुखसत पर अमल करने वाले नहीं, अजीमत पर अमल करने वाले हैं। इमाम हुसैन ने यजीद की आंखों में आंखें डाल के एक जुमला बोला था कि ए यजीद सुन ले, करबला की रेत पर रसूलुल्लाह के दीन की तामीर हो रही, और इसको अली असगर का बचपना भी नहीं रोक सकता, अली अकबर की जवानी भी नहीं रोक सकती, अब्बास के बाजू भी नहीं रोक सकते। देखिए न करबला के मैदान जब तमाम आवान व अंसार एक एक करके रसूलुल्लाह के प्यारे नवासे पर शहीद हो गए, इमाम हुसैन वापस अपने खैमे की तरफ पलटे, सर पर अमामा बांधा तो हजरत ज़ैनब ने दामन थाम लिया है हुसैन,
सुबह से देख रही हूँ कि एक एक इंसान, एक एक जानिसाराने अहले बैत आपके कदमों पर कुर्बान हो रहा है। लेकिन मेरे ये दो बेटे ओनो मोहम्मद सुबह से मुझसे कह रहे हैं कि मामू जान से एक मर्तबा रन में जाने की इजाजत मांग लो। ऐ मेरे प्यारे भाई, तुझे फातिमा तु ज़हरा मेरी अम्मी का वास्ता, एक मर्तबा मेरे बेटे को जाने की इजाजत दे दो। हजरत इमाम हुसैन अल्लाहु अकबर कबीरा तड़प गए। ऐ मेरी प्यारी बहन, ऐ मेरी प्यारी बहन, तेरी अजमतों को बचाने के लिए अल्लाहु अकबर कबीरा मैं कुर्बान होने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन देख, सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह से लेकर के दोपहर तक ये वक्त आ गया, तमाम आवानो अंसार की लाशें उठा उठा करके अल्लाहु अकबर कबीरा इस 56 साल के इंसान पर वो ज़ोफ़ तारी ना हुआ जितना ज़ोफ़ तेरे जुमले से तारी हुआ। ऐ मेरी बहन, आखिरी वक्त में अपने भाई के कांधों पर इतना बड़ा बोझ न डाल कि वो उठा न सके। लेकिन हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है कि पीछे नहीं हट रही हैं। आखिर पीछे क्यों, आप पीछे क्यों हटे? इसलिए कि जो खून हजरत इमाम हुसैन की रगों में है, वही खून तो हजरत ज़ैनब की रगो रेशे में है। हजरत ज़ैनब ने अर्ज की कि ए मेरे भाई हुसैन, एक जुमला बोलती हूँ, उसका जवाब दे। कहा बहन बोलो, क्या बोलना चाहती हो? हजरत ज़ैनब ने कहा था कि ए मेरे भाई, आज मेरी माँ फातिमा तु ज़हरा होती और अगर मैं उनसे कोई चीज मांगती तो यकीन है मुझे मेरी माँ फातिमा मना न करती। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनब के इस जुमले ने हजरत इमाम हुसैन के दिल पर अल्लाहु अकबर ऐसा वार किया कि इमाम हुसैन के लब कुछ बोल न सके, खामोश हो गए। हजरत ज़ैनब ने खामोशी को उनकी रज़ा तस्लीम करके वापस अपने खेमे की तरफ गई। अपने छोटे छोटे दोनों बेटों को सजाया, छोटी छोटी तलवारें दी, रन में भेज दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी तक तो लोगों ने जवानों को आते देखा, बूढ़ों को आते देखा, अभी तक तो लोगों ने अल्लाहु अकबर हजरत हबीब बिन मज़ाहिर को आते देखा, हजरत ज़ुहैर को आते हुए देखा, हजरत हुर को आते हुए देखा, हजरत अब्बास को आते हुए देखा, हजरत अली अकबर को आते हुए देखा। लेकिन तपती हुई रेज़ारे करबला देखे कि नन्हे नन्हे नौनिहाल अल्लाहु अकबर कबीरा रसूलुल्लाह की दीन की हिफाजत के लिए छोटे छोटे कदमों से करबला के मैदान में आ रहे हैं। करबला के मैदान में जैसे ही ये नन्हे नन्हे दो भांजे इमाम हुसैन के जब छोटी छोटी तलवारें लेकर के आते हैं, यजीद इब्ने साद वहां से हंसता है। देखो अब हुसैन के खेमे में कोई न बचा जो हुसैन की हिफाजत कर सके। हुसैन ने अपनी हिफाजत के लिए इन दो छोटे छोटों के बच्चों को भेजा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन उस वक्त को क्या मालूम कि ये छोटे बच्चे नहीं, अरे अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। हजरत इमाम हुसैन के इस दोनों भांजे जब करबला के मैदान में आए, इधर करबला के मैदान में वो गए दोनों बच्चे, उधर हजरत ज़ैनब ने मुसल्ला बिछाया, सजदा किया, वह सजदा किया और सजदे में रो रही है। आज तमाम क़यामत तक आने वाली औरत देख ले, हजरत ज़ैनब सजदे में अपने खुदा से क्या कह रही है। जरा पूछो तो सही हजरत ज़ैनब से। हजरत ज़ैनब सारी जिंदगी औरत अपने बच्चे को बचाने के लिए सजदा करती है, लेकिन ए हजरत ज़ैनब तुम सजदे में क्या मांग रही हो? हजरत ज़ैनब कहती हैं कि मैंने करबला के मैदान में रसूलुल्लाह की दीन की हिफाजत के लिए अपने बच्चों को भेजा है। मुसल्ले में गिड़गिड़ा कर मैं ये नहीं मांगती कि मेरे बच्चों को सलामत रख, मैं तो अपने खुदा से ये दुआ मांगती हूँ कि ए मौला, जिस तरह से हजरत अब्बास रसूलुल्लाह के दीन के लिए शहीद हुए, जैसे अली अकबर शहीद हुए, जैसे हजरत हबीब बिन मज़ाहिर शहीद हुए, जैसे हजरत हुर शहीद हुए, ऐसे ही मेरे दो बच्चों की शहादत कबूल कर लेना। अल्लाहु अकबर। सलाम है हजरत ज़ैनब तेरी जुर्रत पर। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये दोनों छोटे छोटे बच्चे करबला के मैदान में आए। करबला का नक्शा पलट गया। 22,000 का लक्ष्य देखकर तर्रा बिखर एक एक करके आते, ये छोटी छोटी तलवारों से जहन्नम रसीद करते जाते। लेकिन छोटे छोटे बच्चे कब तक लड़ते? इब्ने साद ने ललकारा, अरे तुम नहीं जानते ये कोई और नहीं, इनकी रगों में भी अली शेर खुदा का खून है। और अली शेर खुदा वो है जिन्होंने खैबर का दरवाजा एक हाथ से फेंक दिया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। अली के शेर खुदा के बेटे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इन्हें हल्के में मत लेना। चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई। अल्लाहु अकबर। छोटे छोटे बच्चे अपने नाना मुस्तफा की दीन की खातिर अल्लाहु अकबर कुर्बान हो गए। आवाज आई, हुसैन अपनी बेटी के अपनी बहन के बेटों को उठा करके ले जाओ। हजरत हुसैन अल्लाहु अकबर कबीरा दौड़े, रन की तरफ दौड़े, दोनों को उठाया, कांधे पर
बिठा लिया, दोनों को अपने सीने से लगा करके खैमे की तरफ लेकर के आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा और लाकर हजरत ज़ैनब के सामने बिठा दिया, लिटा दिया और कहा ज़ैनब देखो तुम्हारी जो ख्वाहिश थी पूरी हो गई। हजरत ज़ैनब ने शुक्र का सजदा किया। अल्लाहु अकबर। इसके बाद देखा कि अब कोई बचा नहीं। आखिर में इमाम हुसैन ने अपने सर पर रसूलुल्लाह का अमामा बांधा, पीठ पर हजरत अली का पट्टा बांधा, हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी ली। सामने जा रहे हैं, किसके सामने जा रहे हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। जो सामने खड़े हैं वो कोई ऐसा नहीं जो यहूदी हो, जो सामने खड़े हैं वो ऐसा नहीं जो नसरानी हो, जो सामने खड़े हैं 22,000 का लश्कर वो ऐसा नहीं जो मुशरिकीन और कुफार हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम अगर हम बर्दाश्त कर लेते जिस तरह से हमने बदर बर्दाश्त की, हमने ओहद बर्दाश्त की, हमने खंदक बर्दाश्त की, लेकिन क्या करें करबला का गम अल्लाहु अकबर कबीरा बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कि अल्लाहु अकबर कबीरा इमाम हुसैन पर तलवार उठाने वाले कोई काफिर नहीं, कोई मुशरिक नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई नसारा नहीं, यही तो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले थे। अल्लाहु अकबर। लोग यहाँ पर हमें जो है मुबालका देना चाहते हैं कि देखो हम किसे बुरा कहें, उधर भी सहाबी के बेटे थे, इधर भी सहाबी के बेटे थे, हम किसको बुरा कहें? मैं कहता हूँ कमबख्तो, ये ओहद और बदर नहीं, ये ओहद और बदर नहीं, बदरो ओहद खंदक और हुनैन नहीं, यह हक व सदाकत का मेयार कलमा-ए रसूल नहीं, ये करबला है। यहाँ हक व सदाकत का मेयार नवासा-ए रसूल है। देखो तुम के नवासा-ए रसूल की तरफ कौन है, वही हक पर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन कर